वेलकम टू हैबिट डेवलपमेंट मॉड्यूल। अच्छा, अब हम होलिस्टिक गोल सेट कर चुके हैं, फिर हमने गोल सेटिंग के फ्रेमवर्क से गुजार लिया अपने गोल्स को, हमने परफॉर्मेंस के ज़बरदस्त टूल्स देख लिए और शीट्स निकाल के उन पर वर्किंग कर ली। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम क्या इसे बार बार कॉन्शियसली कर रहे होंगे? तो उसका जवाब है नहीं। हम एक हैबिट डेवलपमेंट फ्रेमवर्क लेकर आएँ जिसके ज़रिए हम इन चीज़ों को हैबिट्स में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर हमारे लिए काम बहुत आसान हो जाएगा। तो अब हैबिट डेवलपमेंट फ्रेमवर्क में आपको सबसे पहली जो चीज़ समझनी है वो है एक फ्रेमवर्क जिसको हम कहते हैं कि भाई लर्निंग स्टेजेस। तो लर्निंग स्टेजेस क्या है कि आपकी 4 लर्निंग स्टेजेस है। नंबर 1 होती है गाफिल, जिसमें आपको पता ही नहीं होता आपने क्या करना है, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं अनकॉन्शियस एंड इनकॉम्पिटेंट। फिर आती है बेदार, जब आप कॉन्शियस हो जाते हैं, आपको पता चलता है कि यार ये चीज़ मुझ में गड़बड़ है, मुझको ये बेहतर करनी है, तो इसको हम कहते हैं कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंट। फिर आती है जिसमें आपको एफर्ट करके अपनी चीज़ों को बेहतर करना होता है और ये बड़ी मुश्किल स्टेज होती है। आप काम करने की कोशिश करते हैं, कभी होता है, कभी नहीं होता, कभी होता है, कभी नहीं होता। ये कहलाती है कॉन्शियस कॉम्पिटेंस। और लास्ट कहलाती है अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस, जिसमें आप इतने ज़बरदस्त हो चुके होते हैं उस काम में कि चीज़ें बाय हैबिट हो रही होती हैं। तो हमने लास्ट स्टेज पे अपने आप को पहुंचाना है और उसके लिए मेहनत करनी है। इसकी मिसाल क्या है? लेट्स से एक शख्स नमाज़ नहीं पढ़ता, उसे नमाज़ ना पढ़ने की अहमियत का भी अंदाज़ा नहीं, तो गाफिल है। पता चल गया तो बेदार हो गया। अब कोशिश करेगा, कभी पढ़ लेगा, कभी रह जाएगी, कभी पढ़ लेगा, कभी रह जाएगी, लेकिन कोशिश करते करते एक वक्त आएगा इंशाल्लाह वो नमाजी बन जाएगा। इसी तरीके से वालिदैन का अदब है, इसी तरीके से हेल्थ की एक्टिविटीज़ हैं, इसी तरीके से पढ़ाई करना है, इसी तरीके से बिज़नेस की एक्टिविटीज़ हैं। तो हमें इस स्टेज को समझना है। अब हमने इस कोर्स में अब तक बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जिसमें हम गाफिल से बेदार की तरफ आ चुके होंगे। अब एफर्ट वाला टाइम है जिसको कहते हैं अनाड़ी, कि आप थोड़ी मेहनत करेंगे, कभी होगा, कभी नहीं होगा, कभी होगा, कभी नहीं होगा, लेकिन आपने बहुत फोकस करके उसके ऊपर रहना है ताकि आप उसे अचीव कर सकें। हैबिट डेवलपमेंट में जो दूसरा काम हमने करना है वो है अपने ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करना। जैसे इन्वायरमेंट में भी बात आ चुकी है इसकी कि हम अपने ट्रिगर्स को देख के चल रहे थे। ट्रिगर्स क्या होते हैं? वो चीज़ें जो हमें किसी भी बिहेवियर की तरफ ट्रिगर करती हैं। अब वो अच्छे बिहेवियर की तरफ ट्रिगर करने वाली चीज़ें भी होती हैं और बुरे बिहेवियर्स की तरफ ट्रिगर करने वाली चीज़ें भी होती हैं। पहला काम हमने ये करना है कि हमने ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करना है। हो सकता है वो कुछ लोग हों, कुछ लोग हमें अच्छे बिहेवियर्स की तरफ ट्रिगर कर रहे हो, कुछ लोग हमें बुरे बिहेवियर की तरफ ट्रिगर कर रहे हो सकता है वो जगह हो सकता है वो टाइम हो सकता है वो हमारी अपना थॉट प्रोसेस हो। तो ये लिस्ट मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ। आप इस लिस्ट को सामने रखें और इस लिस्ट को सामने रख के आप अपने ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करें। लेट्स से कि भाई ये मेरी बैड हैबिट्स हैं या बैड बिहेवियर्स हैं और इनको क्या चीज़ ट्रिगर करती है। लेट्स से कोई शख्स स्मोकिंग करता है तो वो क्या चीज़ें जो उसको सिगरेट पीने के लिए ट्रिगर करती हैं। एक शख्स लेट्स से एक्सरसाइज करता है तो उसको क्या चीज़ें जो ट्रिगर करती हैं एक्सरसाइज करने के लिए। एक शख्स कब जब प्रोडक्टिव होता है तो क्या चीज़ें जो उसको प्रोडक्टिव होने पे ट्रिगर करती हैं और क्या चीज़ ऐसी हैं जो उसको प्रोक्रेस्टिनेशन पे ट्रिगर कर रही होती हैं, वक्त को ज़ाया करने पे ट्रिगर कर रही होती हैं। तो आपने ये ट्रिगर्स अपने लिखने। जब आप ये ट्रिगर्स लिख लेंगे तो आप ज़्यादा अवेयर हो जाएंगे अपने बारे में। फिर हमने उन ट्रिगर्स को हैंडल कैसे करना है वो हम अगले एपिसोड में देखते हैं।